लोकसभा चुनावों में 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर समेटने वाला इंडिया गठबंधन क्या अब खत्म हो चुका है? पहले तो जिसने इंडिया गठबंधन बनाया वो नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। क्या अब कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि इंडिया ब्लॉक अब खत्म हो चुका है। तो क्या है इस दावे के पीछे की सच्चाई और आखिर क्यों राहुल गांधी भड़के हैं और कांग्रेस में चल रहे स्लीपर सेल पर एक्शन लिया है, आपको बताएंगे। कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ उस पर भी आएंगे। और तो और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या बयान दिया है, एक एक करके हर एक बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन के खत्म होने को लेकर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने क्या बड़ा खुलासा किया है। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। दिल्ली के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, इस बार उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया क्योंकि वो जानते हैं कि कोई बेकार की बात है यहां उम्मीदवार खड़ा करना, कोई उसकी तुक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि अखिलेश ने, ममता जी ने, उद्धव ठाकरे ने, इन सब लोगों ने बहुत अकलमंदी का परिचय दिया है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कांग्रेस और अगर मान लीजिए पिछले चुनाव में 25% वोट कांग्रेस को मिले होते और 20-25% आम आदमी पार्टी को मिले होते, तब ये चर्चा की जाती कि भाई इन दोनों में समझौता हो जाए। जिस पार्टी को 55% वोट मिला है वो पार्टी 4.25% वोटों की पार्टी से क्यों समझौता करेगी? क्या पागल है क्या लोग? हाँ, सही बात है, नहीं करेगी। मतलब कोई बेतुकी की बात है भाई, ये कोई बात रही कोई? और इस तरह की बात को लेकर टीवी में बहसें चलाई जा रही हैं। मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सेहत को कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है सेहत। तो ये जो खबरें चलाई जा रही है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है और इससे एनडीए को बड़ी जीत मिली है, इन सभी खबरों को वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। आप देख सकते हैं, अभय दुबे का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो कदम उठाया है वो शानदार है, बेहतरीन है। आप अच्छे से जानते हैं, दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन वर्सेस कांग्रेस हो चुका है क्योंकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे ने तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता का तो बयान भी निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, चुनाव के गणित को अच्छे से समझते हैं, नाम है पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देती। तो आप देख सकते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। ऐसे हालातों में कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा चुनाव अलग से लड़ तो रही है, लेकिन वो उसका अलग से लड़ने का सपोर्ट तो अब कांग्रेस के नेता भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर सिक्का चलता है अरविंद केजरीवाल का। पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब तो कांग्रेस का वोट बैंक था, लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब तो ये कांग्रेस के नेता भी अच्छे से समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों की ही अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने कमाल करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी, पूरे रोड शो किए गए, कार्यक्रम किए गए, गृह मंत्री अमित शाह ने खूब चाणक्य नीति चलाई, शाहीन बाग के मुद्दे को आप जानते हैं कि किस तरीके से मुद्दा बनाया गया, लेकिन सारे के सारे मुद्दे फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई और दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की, प्रचंड बहुमत हासिल किया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक की बात की जाए तो ये 45% से ज्यादा का है और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये महज 5 से 6%
परसेंट के आसपास है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल है और कांग्रेस का वोट बैंक किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन जो कि क्षेत्रीय चुनाव है, प्रादेशिक चुनाव है, उसमें अलग होकर चुनाव लड़ रहा है और इस तरीके से चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावों में क्या हुआ आप जानते हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कैसे कांग्रेस जीतते जीतते हार गई आप जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी आत्ममंथन की जरूरत है। और जहां तक रही इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात, आपको बता दें उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता है प्रशांत तिवारी, उनकी तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन अगर दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात होगी तो हम अरविंद केजरीवाल को नेता बनाएंगे, बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव को आगे किया जाएगा और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव हमारे नेता होंगे और बंगाल में ममता बनर्जी होंगी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया है कि अगर राष्ट्रीय चुनाव की बात होगी तो राहुल गांधी का नाम आगे किया जाएगा। अब यह बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान को संजय राउत ने भी सपोर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ क्षेत्रीय चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ रहा है, जो कि बहुत ही शानदार कदम है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, आपको बता दें राहुल गांधी भी ये अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस लेवल का खेला कर सकती है, जो कि महाराष्ट्र के चुनावों में भी साबित हुआ और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी साबित हुआ। ऐसे में राहुल गांधी भी कांग्रेस में एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी जो स्लीपर सेल है उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी का बयान भी निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो कि निजी हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखते हैं, ऐसे हालातों में एक्शन लेना जरूरी हो चुका है। तो राहुल गांधी को जो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में हो रहा है, इससे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस के स्लीपर सेल पर एक्शन हुआ है और अब तो कमलनाथ ने यहां तक कह दिया है कि मीटिंग होती है तो मुझे बुलाया तक नहीं जाता है। ये वही कमलनाथ है जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनावों में कह दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बड़ा दिल दिखा रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी का बड़ा दिल दिखाना और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना कहां तक सही है, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, इसमें किसको प्रचंड जीत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को असल में दिल्ली में कौन हरा सकता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।